Now let's move on to the last part of this chapter, that in which we are going to be talking about parallelogram, trapezium and so parallelogram is basically I just told you कि ऐसा एक फिगर जिसकी अपोजिट साइड्स हमेशा पैरेलल होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, बट द एंगल मे और मे नॉट बी 90 डिग्री. ठीक है. सो रेक्टेंगल इज बेसिकली अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, हम ये बोल सकते हैं, जिसके अंदर साइड्स 90 डिग्री हो जाती है. बट एक पैरेललोग्राम का फिगर कुछ यूजुअली इस तरीके का होता है, जिसके अंदर ये और ये और ये इक्वल होते हैं. अपोजिट एंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब कि ये और ये इक्वल होंगे, ये और ये इक्वल होंगे. जो मीडियन सेंटर ऑफ पॉइंट होता है वो बाइसेक्ट करता है. ओके. जो सेंटर पॉइंट होता है, जो डायगोनल का इंटरसेक्शन होता है, इट बाइसेक्ट्स द डायगोनल. ओके. मतलब कि अगेन अगर मैं इसको नाम दे दूं A, B, C एंड D, देन A और इसको मैं O, तो AO will be equal to OC and BO will be equal to OD. Okay. So these are very basic properties of parallelogram that we will use. And talking about trapezium. Okay. Trapezium is a kind of figure in which two sides are parallel and two are not. कुछ इस टाइप का फिगर. So इसको अगर हम A, B, C, D नाम देते हैं, then there is no such relation between the diagonals that it will bisect or it will trisect. There is no such relation. Okay. But there is a relation that अगर मैं इसको एंगल A मान लूं, इसको मैं एंगल B मान लूं, then एंगल A प्लस एंगल B will be equal to 180 डिग्री. क्यों? ये पैरेलल साइड्स होती है. AD will be parallel to BC. तो दो पैरेलल साइड्स के अंदर की तरफ आने वाले एंगल को हम क्या कहते हैं? We call it इंटीरियर एंगल्स. और इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? That they are always 180 डिग्री. ठीक है. तो एंगल A प्लस एंगल B will be equal to 180 डिग्री and एंगल D प्लस एंगल C will also be equal to 180 डिग्री. So these are some basic properties of these figures that we'll be using in our practice set 8.3. So let's go for that. So इसका पहला क्वेश्चन है हमारे पास, measure of opposite angles of a parallelogram are 3x minus 2 degree and 50 minus x degrees. Find the measure of each angle. Okay. कुछ इस तरीके का होता है हमारा पैरेललोग्राम. लेट ABCD बी द पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम. ओके. अगर मैं इसको A, B, C, D नाम दे देता हूं, तो अब इसके अंदर एंड मेजर ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 3x माइनस 2 डिग्री. और ठीक है, इसी के अंदर एंड मेजर ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 3x माइनस 2 डिग्रीज. मतलब कि ये हो जाएगा 3x माइनस 2 डिग्री एंड मेजर ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 50 माइनस x डिग्रीज. 50 माइनस x डिग्रीज. ओके. तो मतलब कि ये हो जाएगा मेरे पास 50 माइनस x डिग्रीज. ठीक है. अब मुझे क्या देखना है? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर्स. ठीक है. अपोजिट एंगल्स इक्वल मेजर के होते हैं पैरेललोग्राम के. ठीक है. सो अपोजिट angles of parallelogram are of equal measure. Therefore मैं लिख सकता हूं कि 3x minus 2 will be equal to, या फिर मैं लिख सकता हूं measure of angle A will be equal to measure of angle C. एंगल A का मेजर कितना? 3x minus 2 will be equal to 50 minus x. ओके. सो अब अगर मैं नेगेटिव वाली टर्म्स को एक साथ लेके आता हूं, तो 2 को वहां लेके जाता हूं, x को यहां लेके आता हूं, तो ये हो जाएगा 3x plus x will be equal to 50 plus 2. तो ये हो जाएगा 4x is equal to 52. तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 52 divided by 4, that will be equal to 3. सो x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 13 डिग्रीज. ठीक है. बट ये x की वैल्यू, इज इट द वैल्यू ऑफ द एंगल? नो, इट्स नॉट. ठीक है. तो उसके लिए मुझे एंगल को फाइंड आउट करना पड़ेगा. ठीक है. तो एंगल A विल बी इक्वल टू कितना होगा? ये 3x माइनस 2 डिग्री, मतलब कि 3 इंटू 13 माइनस 2, दैट इज इक्वल टू
37 degree. Okay, and angle C will be equal to angle A will be equal to 37 degree. But ये angle C और angle A की वैल्यू आ गई. If you want to check cross check तो आप इसके अंदर भी x की जगह 13 पुट कर सकते हैं. 15 minus 13 will be again equal to 37 degree. Okay, so मेरे पास अब angle C की वैल्यू आ चुकी है, angle A की वैल्यू आ चुकी है. Do I know the rest of the angles, angle D and angle B? No. Okay, so मैं you can use either of it. Either of the solutions. Like मुझको एक चीज पता है, एंगल डी और एंगल बी सेम होने वाले हैं, isn't it? So let we, ठीक है, we know that एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी. ठीक है, क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम. Therefore let angle D is equal to angle B is equal to some y degrees. ठीक है, मैंने इसको y मान लिया, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D will be equal to 360 डिग्रीज. एंगल A कितना आया? 37 डिग्री प्लस एंगल B कितना है? मैंने y मान लिया है, प्लस एंगल C अगेन आया है 37 डिग्री प्लस एंगल डी को मैंने अगेन y मान लिया, इज इक्वल टू 360 डिग्रीज. अब 37 डिग्री 37 कितना होता है? 74 डिग्रीज. ठीक है, सो इसमें से इसका मतलब, और ये y प्लस y कितना हो जाएगा? 2y. ओके, सो 2y प्लस 74 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्रीज. सो 2y इज इक्वल टू 360 minus 74 degree. So 360 minus 74 will be equal to 286. Okay, 286 degrees. So ये आ रही है लेकिन 2y की वैल्यू. तो y की वैल्यू कितनी आएगी? y की वैल्यू will be equal to 286 divided by 2, that is equal to 143 degree. So 143 degrees is the value of y. ठीक है, therefore we can say, therefore angle B is equal to angle D is equal to 143 degree. तो इस तरीके से हम किसी भी एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ एंड लेट्स सी व्हाट डू दे हैव टू आस्क. ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, referring to the adjacent figure of parallelogram, write the answer of questions given below. Okay, there is a parallelogram that is given to us and there is we need to refer to the figure and we need to give answers of the following questions they have asked. Okay, so this is question number 2. parallelogram कुछ ऐसा फिगर है हमारे पास. ठीक है, अब this is w x y z और ये है इसकी डायगोनल्स. ठीक है, जो मिल रही है O के ऊपर. ओके, अब मुझे पहली चीज जो गिवन है, द फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है? इफ W Z इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर. ठीक है, मुझे पूछा गया है लेंथ ऑफ एक्स वाई कितनी होगी? लेंथ ऑफ W Z, तो फिर लेंथ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू कितना होगा? W Z गिवन है, एक्स वाई पूछा है. ओके, सो लेंथ ऑफ एक्स वाई विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ W Z इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर्स. क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट. अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट. सिंपल. ओके, तो अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती है, मतलब कि WZ और XY सेम होगी, सेम वे WX और YZ सिमिलर होगी. ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होगी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. अगले में हमसे पूछा गया है कि इफ लेंथ ऑफ YZ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, 8.2 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ YZ इज इक्वल टू 8.2 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ XW कितना होगा? लेंथ ऑफ XW इज इक्वल टू कितना होगा? YZ पता है, XW पूछा है, अगेन सेम, दोनों सेम ही होगा. क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट. लेंथ ऑफ XW will be equal to length of YZ will be equal to 8.2 सेंटीमीटर्स. रीजन
क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अगले में हमसे पूछा गया इफ लेंथ ऑफ OX इज इक्वल टू 2.5, लेंथ ऑफ OZ कितना होगा? लेंथ ऑफ OX is equal to 2.5, लेंथ ऑफ OZ कितना होगा? ओके, लेंथ ऑफ OX will be equal to length of OZ will be equal to 2.5 सेंटीमीटर्स। क्यों? The diagonals bisect each other at, ठीक है, जो diagonals of a parallelogram bisect each other, तो ये होगा उसका रीजन। क्यों? क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब उसको हाफ हाफ में डिवाइड कर देगी। सो डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। फोर्थ में हमसे क्या पूछा गया है कि इफ WO इज इक्वल टू 3.3 सेंटीमीटर देन WY इज इक्वल टू हाउ मच? क्या कहा गया? WO is equal to 3.3 सेंटीमीटर्स। WY कितना होगा? WY will be equal to how much? ओके, अब अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट हो रही है, ठीक है, सो ऑब्वियसली WO will be equal to OY will be equal to half of WY। इसी को कहते हैं बाइसेक्शन। ये हाफ होगा उस टोटल का, ठीक है। सो WO will be equal to OY is equal to half of WY। अब इसको और इसको अगर हम लेकर डील करें तो 2 times of WO will be equal to WY। सो WY की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 into 3.3 that is equal to 6.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 6.6 सेंटीमीटर विल बी द लेंथ ऑफ WY। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, इसी के 5th क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि मेजर ऑफ WZY is equal to 120 डिग्री। WZY is equal to 120 डिग्री। मेजर ऑफ WXY कितना होगा और मेजर ऑफ XWZ कितना होगा? ठीक है, क्या गिवन है? मेजर ऑफ एंगल WZY is equal to 120 डिग्री। मेजर ऑफ एंगल WXY कितना होगा एंड मेजर ऑफ एंगल XWZ कितना होगा? ठीक है, ये दो चीजें हमसे पूछी गई है। ओके, सबसे पहले WZY मतलब कि ये वाला एंगल WZY। मुझे एक चीज पता है, क्या? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एंगल WXY विल बी इक्वल टू ये और ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, विल बी इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल WXY विल बी इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल WZY is equal to 120 डिग्रीज। क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। और एक चीज मुझसे पूछिए, मुझसे XWZ की वैल्यू पूछिए, XWZ। तो देखिए अब X और ये W, अगर दो पैरेलल साइड्स के बीच में, हमने ट्रेपीजियम में देखा, दो पैरेलल साइड के बीच में एक ही तरफ जो एंगल्स आते हैं उसे हम इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। सो इसका मतलब है कि एंगल XWZ प्लस एंगल WXY विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन इंटीरियर एंगल्स। तो XWZ की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, एंगल XWZ प्लस WXY की वैल्यू हमने यहां से निकाली, कितना आ रहा है? 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल मतलब मेजर ऑफ एंगल XWZ विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो वो कितना आ रहा है? 60 डिग्री के इक्वल। ओके, सो इस तरीके से हम, अगर कोई फिगर भी हमें गिवन है, सिर्फ हम फिगर की प्रॉपर्टीज को यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन कौन सा एंगल कितना होगा। ठीक है, इसके अंदर डायरेक्टली रोम्बस गिवन था,
ठीक है। तो सेम वे अगर रेक्टेंगल होता तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज यूज करते एंड सो ऑन सो फोर्थ। ओके, सो इस तरीके से वी कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन दैट इज गिवन टू अस। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछेगा कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम ABCD सच दैट लेंथ ऑफ BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। मुझको क्या कहा गया है, कंस्ट्रक्ट करना है मुझे एक पैरेललोग्राम, लेंथ ऑफ ठीक है, सबसे पैरेललोग्राम को अगर ठीक है, पैरेललोग्राम ABCD such that, okay, I am drawing such figures, you will have to use the proper word parallelogram. Okay, you cannot use the shortcuts. Next is length of BC is equal to 7 centimeters. Angle ABC is equal to 40 degree. And length of AB is equal to 3 centimeters. Length of AB is equal to 3 centimeters. Okay. अब सबसे पहले एक रफ फिगर बनाते हैं। अगर ये है मेरा क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कुछ ऐसा, इसको A B C and D अगर नाम दे दूं, BC मुझको पता है 7 सेंटीमीटर है, ABC का मुझको एंगल पता है 40 डिग्री है, एंड AB की मुझको लेंथ पता है कितनी है 3 सेंटीमीटर्स। ओके, सो अब अगर मैं फिगर ड्रॉ करना शुरू करूं, सो 7 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट बनाइए जिसको BC नाम दे दीजिए और उसकी लेंथ कितनी है 7 सेंटीमीटर्स। ओके, अब B से 40 डिग्री एक लाइन ड्रॉ कीजिए 40 डिग्री पे। अब राउंडर में 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके B को सेंटर मानिए और A पे एक आर्क खींचे, तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर्स। ओके, अब यहाँ पे 3 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच ली। मुझे एक चीज पता है, क्या अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज पैरेलल। ये 40 डिग्री है, तो यहाँ पे भी 40 डिग्री से अगर मैं एक लाइन खींचूं तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ से मैंने 2 लाइंस पैरेलल ड्रॉ कर दी। अब ये अपोजिट एंगल्स जो अपोजिट साइड्स जो होती है पैरेललोग्राम की वो कॉन्ग्रुएंट होती है। ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगी, तो यहाँ पे भी 3 सेंटीमीटर का एक आर्क खींचेंगे और इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। अब ये जो पॉइंट मिला है, ओके, दिस is point A and this is point D. इस तरीके से we can draw all the figures, only 3 things were given to us, but बाकी चीजें हमने find out कर ली using the property of that quadrilateral. तो इस तरीके से property of quadrilateral से अगर कम चीजें भी given है तो कौन सी चीजें equal है या कौन सी चीजें सप्लीमेंट्री होगी, उनको यूज करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं हमारे क्वाड्रिलेटरल का स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा। दैट्स इट।